हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और लव का पंचनामा में आपका स्वागत है। और आज मैं आपसे जिस टॉपिक की बात करूंगा ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक वर्ड है जो सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम में डालती है, और वो वर्ड है शाइनेस, वो आपका शर्माना। क्योंकि ये ऐसा टर्म है कि आपके साथ अगर ये चीज़ आपके अंदर है तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, और इसकी वजह से आपको बहुत सारे लॉस होते हैं। ठीक है, और रिलेशनशिप में तो आप क्या होगे, आपको और भी चीज़ें लाइफ में लॉस आती हैं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, या उनके घर में आप कह लीजिए कि ऐसा इन्वायरमेंट में वो रहे होते हैं, ऐसा कुछ रहता है कि जैसे वो किसी अगर शादी में जाते हैं, ठीक है, किसी फंक्शन में गए, तो वहाँ पे भी जाके ना वो अपने से मतलब रखेंगे, किसी से बात नहीं करते, किसी से मिलते जुलते नहीं है, और बस वो खाना खाने जाते हैं। और वो खाना अगर मान लीजिए लेट हो गया है तो अपने फ़ोन में बिजी रहते हैं, और किसी से कोई उनको मतलब ही नहीं रहता है किसी से बात करने में, क्योंकि उनको डर लगता है। वो बात तो करना चाहते हैं सबसे, लेकिन वो बात कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ अब क्या किया जाए कि यार कैसे उनकी चीज़ को दूर किया जाए। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्लासरूम में भी किसी से बात नहीं करते, किसी अपने दोस्तों से बात नहीं करते। ठीक है, अगर कॉलेज में है, अगर कोई एक्टिविटी हो रही है किसी फंक्शन में, एनुअल फंक्शन में, तो वहाँ पे भी वो अपना नाम नहीं लिखवाते हैं कि मतलब मुझे शर्म आती है भाई, मैं तो स्टेज में खड़ा नहीं हो पाऊंगा। तो ये जो मेन बात है ना कि स्टेज में खड़ा नहीं हो पाऊंगा, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, एक्चुअल में वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहे होते हैं ना कि उनके साथ ये चीज़ें होती ही होती हैं। ठीक है, वो अपने अंदर इतना डर बैठा लेते हैं कि वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं कि यार कैसे सामने वाले से हम बात कर पाएँ खुल के, और किसी जानने वाले से अच्छे से बात वो भी नहीं कर पाते। इवन वो सिर्फ अपने घर वालों से बात कर पाएंगे, अपने भाई बहन, अपने माँ बाप से, उनसे तो कर पाते हैं, लेकिन वो बाहर किसी से नहीं कर पाते हैं। तो ये सबसे प्रॉब्लम है उनके लिए। जैसे अगर वो लड़की को लाइक करते हैं अगर, तो वो फिर उनसे बात ही नहीं कर पाते हैं। अगर क्या पता वो लड़की भी लाइक करती हो, उन्हें पता भी होती है ये बात, लेकिन वो डरते रहते हैं। अगर वो क्लास में है, अगर उनको लड़के अगर वो भेजेंगे भी कि यार जाओ उससे बात करो, तो वहाँ पे उनका तुरंत हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, वहाँ से वो भागना स्टार्ट कर देंगे, वहाँ से वो फिर घर आके रोते हैं ऐसे लोग कि यार मैं काश बात कर लिया होता, काश। हाँ, जैसे सामने वाला उसका वेट ही कर रहा हो, लेकिन नहीं, उनको नहीं जाना है। तो ये यार सबसे मेन डर है जो अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। इसके लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एटलीस्ट ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और आप यार कॉन्फिडेंस से आप जी पाओगे लाइफ। ठीक है, जैसे आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो कि सबसे पहले आप अननोन लोगों से बात करना स्टार्ट करो, क्योंकि अननोन लोगों से बात करने से ये अच्छा रहता है कि आपको अपनी कोई इज्जत का कोई वो नहीं रहेगा कि आपका यार आपकी बैंड बज गई। ठीक है, आप जाके उनसे नॉर्मली बात करो, आप किसी भी टॉपिक में जाके उनसे बात करो। ठीक है, आपसे वो अच्छे से बात करेंगे। आप कोई भी टॉपिक ले सकते हो, आपके क्रिकेट का आप बात करो या पॉलिटिक्स की बात करो, आप कोई भी टॉपिक ले सकते हो, आप उनसे बात करो। आप मेट्रो में हो, बस में हो, या कहीं भी हो, आप वहाँ पे बात करो अननोन बंदों से। उससे क्या होगा कि आपके अंदर जो फ्रैंक बिहेवियर है वो वापस आएगा, बाहर आएगा। ठीक है, और कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बूस्ट हो जाएगा उससे। और आप क्या कर सकते हो, और आप ये कर सकते हो कि जैसे आप कॉलेज में हो, तो अपनी क्लासरूम में अगर आपको सबसे बात करने में आपको अगर डर लगता है, तो आप ये भी कर सकते हो कि क्लासरूम में आपका खाली हो, ठीक है, तो आप डोर क्लोज करो, और आप सामने खड़े हो कि आप एक सामने वाले को ना, आप सभी को आप ऐसा सोचो कि सब बैठे हुए हैं, और आप अपनी कोई भी एक्टिविटी के बारे में आप बताओ, अपने बारे में बताओ, आप कुछ बताओ, जिससे कि इससे ये हो जाएगा ना कि आपको डर खत्म हो जाएगा। तो अगर कल को रियल में अगर आपके सामने भीड़ भी होगी ना, क्राउड, तो आप वहाँ पे बात कर पाओगे, आप बोल पाओगे। ठीक है, आप डर के भागोगे नहीं वहाँ से। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। अगर आप मॉल में भी गए हो, तो वहाँ पे जो सेल्स बॉय रहते हैं, सेल्स गर्ल रहती हैं, तो अगर आप उनसे गारमेंट रिलेटेड वो आपसे बात करते हैं कि तो आप उनको रिव्यू दे सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो, आप उनसे और भी चीज़ें बात कर सकते हो। आप ऐसे ही मतलब कि डिस्काउंट के लिए आप बात कर सकते हो कि डिस्काउंट क्या कितना है, कैसे क्या किसमें मिलेगा। तो ये सब चीज़ें भी आप वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब मेन चीज़ें हैं जो आपको, इससे आपका क्या होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक वर्ड होता है शाइनेस, एक वर्ड होता है इंट्रोवर्ट। तो कुछ लोग कहते हैं यार मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ। ठीक है, जब उनसे बोलो यार तुम शर्माते हो बहुत, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ठीक है, उनको कोई बर्थडे में बुलाता है तो वहाँ भी नहीं जाते, उनको शर्म आती है जाने में, तो वो लोग कहते हैं मैं इंट्रोवर्ट हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इंट्रोवर्ट और शाइनेस में बहुत डिफरेंस होता है। इंट्रोवर्ट वो होता है जो अकेले में रहना चाहता है, वो किसी से बात नहीं करना चाहता, वो ग्रुप में नहीं जाना चाहता, ठीक है, वो अपने में खुश रहता है। लेकिन जो शाइनेस है वो सबसे बात करना चाहता है, लेकिन वो डर की वजह से वो बात नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उसके अंदर बेसिकली शर्माना है, वो शर्माता है। ठीक है, उसको डर लगती रहती है, यार मैं कैसे बात करूँ, क्या करूँ क्या नहीं, तो वो सब चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देनी पड़ेंगी। और ये ऐसा रीज़न है कि ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता, ऐसे लोगों से कोई जुड़ना नहीं चाहता, ऐसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। ठीक है, ऐसे लोग आगे बढ़ भी नहीं पाते। वो कई चीज़ों में, अगर वो मान लो किसी कंपनी में भी हैं और अगर उनको प्रेजेंटेशन देने के लिए बोल दिया जाए तो वो नहीं दे पाएंगे, उनको डर लग जाएगा, उस दिन शायद वो बंक मार देंगे, वो छुट्टी कर लेंगे, या कुछ और इशू हो जाएगा, उससे आपकी जॉब में प्रॉब्लम आ जाएगी, आपका ग्रोथ नहीं होगा। तो यार आप 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग के सामने आपको कोई खा थोड़ी ना जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई आपको आगे आपको कोई नीचे भगा देगा वहाँ से। यार आप बात करो, आप
फेस टू फेस आप यार सामने बात करो लोगों से, आप अच्छे से एक बार आप एक्सप्लेन कर पाओगे चीज़ों को उसके बाद ही। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली शर्माना आप बंद करो, क्योंकि ऐसे ये बिहेवियर लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। ऐसे बंदों से लड़कियां दूर रहती हैं जिनको इतनी शर्म आती है। तो फिर यार आप फिर कैसे आप आगे आपकी लाइफ बढ़ेगी, आप कैसे अपनी लाइफ में आगे अचीव कर पाओगे कुछ, क्योंकि आप तो बोल नहीं सकते हो किसी से, आपको तो डर ही लगती रहती है, आपको सिट्टी पुट्टी गुम हो जाती है, आपके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, आपका बीपी लो हो जाता है। तो ऐसे लोगों से फिर तो कोई भी नहीं बात करना चाहेगा ना। और सबसे ज़्यादा तो दोस्त कॉलेज में, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो खुद ही इस तरह का बिहेवियर रखते हैं तो आप प्लीज़ उनसे दूर हो जाओ। अगर कोई कॉलेज में ऐसे आप ग्रुप में हो जो खुद ही ऐसे बंदे हैं, इंट्रोवर्ट टाइप के बंदे और कुछ शर्माने वाले बंदे, तो आप उनके साथ रह के आप भी वैसे ही बन जाओगे, ठीक है। कहते हैं ना कि जैसे जिसके ग्रुप में जैसे रहो वैसे ही इंसान बनता है। तो अगर आप वैसे लोगों के ग्रुप में हो तो आप प्लीज़ अलग हो जाओ, आप बिल्कुल साइड हो जाओ। आप ऐसे लोगों को ढूंढो जो बहुत फ्रैंक हैं, जो किसी से बात करने में उनको शर्म नहीं आती। तो ऐसे लोगों के साथ आप भी घुल मिल के आप भी अच्छे बन जाओगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अब आप अभी से करने स्टार्ट करो और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं रहोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। आप खुद कहोगे आप कि यार मेरी लाइफ बिल्कुल झंड हो गई है, मैं करूँ तो क्या करूँ, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें पॉइंट्स आप नोट कर लो और शाइनेस को प्लीज़ छोड़ दो। आप शर्माना सबसे ख़राब आदत है एक इंसान की। शर्माता रहेगा, किसी सामने आएगा ही नहीं, उसको बुलाते रहेंगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बुलाओ भी ना अगर बात करने के लिए तो तब भी नहीं बात करते हैं। और इसका एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताता हूँ आपको, एक चीज़ आप और कर सकते हो इसमें कि आप जैसे फ़ोन में आप पहले आप 2-3 दिन के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम बिल्कुल बंद कर दो। 2-3 दिन के आप 1 हफ्ते के लिए एटलीस्ट 1 हफ्ते के लिए आप फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब बंद कर दो। सिर्फ व्हाट्सअप आप पे बात करो लोगों से। और आप क्या करो कि आप ना रैंडम आप मतलब जैसे आपके जो पुराने दोस्त हैं और जिनसे आपकी बहुत पहले बात होती थी, आप उनको कॉल लगाना स्टार्ट करो, आप उनसे लंबी बातें करो। उससे क्या होगा ना, आप उनसे बातें करोगे ना तो आपके अंदर की जो डर खत्म हो जाएगा। आप कई लोगों से बात करो, आप अपने रिलेटिव से बात करो, अपने दोस्तों से बात करो। आप कई लोगों से बात करोगे ना तो आपके अंदर वो चीज़ बोलने की क्वालिटी आएगी और आप लोगों से अच्छे से बेझिझक बात कर पाओगे। उससे क्या होगा कि अगर आप बाहर भी कोई किसी से मिलोगे तो आप उससे ईजिली बात कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। और आप प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ये करने से आपको कितना बेनिफिट मिला है। और प्लीज़ अगर आपने लाइक नहीं किया है तो आप प्लीज़ लाइक करो और आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप मेरे देख पाओ। और आप नेक्स्ट वीडियो आप जब भी मेरा आएगा नेक्स्ट डे तो आप वो वीडियो देख पाओगे, ठीक है। तो बिना सब्सक्राइब किए दोस्तों बिल्कुल मत जाना, ठीक है। गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक।